इस वीडियो में मैं क्वाड्रिलेटरल्स का जायजा लूंगा यानी ओवरव्यू लूंगा। और यहाँ पर देखें क्वाड का मतलब होता है चार, यानी कि कहीं का भी अगर क्वाड आ जाए क्वाड कोर वगैरह में तो इसका मतलब होता है चार, यानी कि किसी भी चीज़ के चार अगर हो तो मतलब क्वाड। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब है चार कोनों वाली कोई चीज़, यानी कि एक ऐसी टू डायमेंशनल शेप की, एक ऐसी टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें चार वर्टिसेस, चार साइड्स और चार एंगल्स हो। जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से ये भी जो है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक दो तीन चार, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। कहने का मतलब ये है कि इन सब में आप देख सकते हैं कि चार वर्टिसेस, चार एंगल्स हैं, चार एंगल्स ये देखिए एक दो तीन चार एंगल्स हैं और चार साइड्स हैं, चार वर्टिसेस हैं। ये इस वाली जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं तो ये देखिए ये एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये बड़ा सारा ये चौथा एंगल। जब हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं याद रखिए, तो इसके चार इंटरनल एंगल्स हो गए, चार वर्टिसेस और चार साइड्स हो गई। और अब जब हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो इनको दो सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, दो झैली ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स या सॉरी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स और दूसरा ग्रुप है वो कहलाता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो कॉनकेव को अगर आपको याद रहे तो ये देखिए याद रखिए कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है केव इन होती है, यानी कि गढ़ा सा पड़ा हुआ होता है, केव इन होती है। तो ये जो है ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की एक मिसाल है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसमें मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से बना दूं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? इसलिए कि इसका एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का होता है। याद रखिए कि कॉनकेव ये देखिए ये 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, ये वाला एंगल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कोई सी भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि एक इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का हो। अगर ये 180 डिग्री का होता तो जाहिर बात है कि ये सब स्ट्रेट लाइन होते। तो इसी तरीके से ये जो क्वाड्रिलेटरल है अगर ये हम 180 डिग्री से कम इंटरनल एंगल्स हो तो फिर क्या होगा, फिर जो है ये कॉनकेव नहीं रहेगी और कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर ये 180 डिग्री का होता तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं रहती, ट्राइंगल बन जाती। तो अब आइए हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स पर आते हैं। सिर्फ एक इस एग्जांपल को छोड़कर बाकी की जो मैंने दो लिखी थी, ये कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स है और ये वाली भी जो है ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में होता है कि इसका कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होता, बल्कि यूं कहें कि इसके सारे जो एंगल्स होते हैं 180 डिग्री से कम होते हैं। और उसके बाद हम अगर कॉनकेव को एक तरफ रख दें तो ये मैं इसको अलग कर रहा हूं कॉनकेव को। अब हम मजीद जो भी बात करेंगे वो कॉन्वेक्स पे बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स की बात मैं कर रहा हूं तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में एक चीज होती है ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। इसकी एक किस्म होती है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की और इसकी डेफिनेशन बाज लोग अलग अलग तरह की डेफिनेशंस देते हैं। कुछ कहते हैं कि ट्रेपेजॉइड एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें ठीक ठीक दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जबकि एक ग्रुप ये कहता है कि उसमें कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो। जैसे कि ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसमें ये साइड और ये साइड दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैं अगर इसको मार्किंग करूं ए बी सी और डी, तो ये एक ट्रेपेजॉइड है। और जैसे कि मैंने कहा कि डेफिनेशन है ए बी पैरेलल है सी डी सी के, तो मैं ये कहूंगा कि ये ट्रेपेजॉइड है या ट्रेपेजॉइडल स्ट्रक्चर है क्वाड्रिलेटरल के कैटेगरी में, कॉनकेव उसमें कैटेगरी में। तो इसके दो साइड्स अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, जो कहे कि एक पेयर जो है ये पैरेलल लाइंस का है। तो ओरिजिनल डेफिनेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि कम से कम एक, बाज लोग कहते हैं एग्जैक्टली एक। तो इस पर बहस लोग करते हैं। कोई कहता है कि कम से कम एक, जाहिर बात है चार साइड्स होती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगे तो वो कम से कम की बात तो पूरी हो जाएगी। अब ये अगर देखें इसमें ये भी दोनों की दोनों साइड्स अपोजिट पेयर्स जो है वो आपस में पैरेलल, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, ये तो सब की सब पैरेलल हो गई। तो जाहिरी बात है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। अगरचे बाज लोग इस बारे में बहस करेंगे कि नहीं हम इसको ट्रेपेजॉइड भी कह सकते हैं या हम ट्रेपेजॉइड का एक स्पेशल केस भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर एक सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क बना दिया है कि इसको ट्रेपेजॉइड कहा जाए या नहीं। लेकिन इससे हटकर इस तरह की ट्रेपेजॉइडल स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, मुझे थोड़ी सी इसकी
गलत हो गया, पैरालेलो, एक एल एक्स्ट्रा है, पैरालेलोग्राम, यानी कि ये भी ट्रेपेजॉइड का एक केस है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो ये देखिए आप, ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये दोनों की दोनों साइड्स आपस में, अपोजिट साइड जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और ये साइड, ये दो अपोजिट साइड ये आपस में पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगी। अब पैरेललोग्राम की हम जब बात करते हैं तो हम इसको मजीद इक़साम में बांट सकते हैं, इसकी मजीद किस्में बना सकते हैं। एक जो है, एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के हों, यानी कि न सिर्फ ये, अब हम पैरेललोग्राम यूनिवर्स में आ गए हैं, हम सिर्फ खास तौर पर पैरेललोग्राम पे बात कर रहे हैं। तो नंबर एक, दोनों की दोनों जो अपोजिट साइड हैं, इनके पेयर्स, वो तो पैरेलल हैं ही हैं एक दूसरे के, लेकिन साथ ही साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वर्टिसेस पे, वो सबके सब 90 डिग्रीज के हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इंटीरियर एंगल जब 90 डिग्रीज के सारे के सारे, तो हम ये कहेंगे कि इस तरह की पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल कहलाएगी। याद रखिए कि किसी भी पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये जो है ये एक रेक्टेंगल कहलाएगी, हम इसको रेक्टेंगल कहेंगे, यानी मुस्ततील। क्या शर्त है इसमें कि चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के हों। अब इसमें जरूरी नहीं है कि साइड्स की लंबाई आपस में बराबर हो या ना हो, तो रेक्टेंगल हम इसको कहेंगे। अगर कोई रेक्टेंगल है तो हम कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। अब ये एक और पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स तो आपस में बराबर हैं ही हैं, लेकिन एंगल्स जो हैं वो आपस में वो 90 डिग्रीज के नहीं है। अलबत्ता लेंथ जो है सारे की सारी साइड, चारों की चारों साइड्स जो हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर है। इनको हम कहेंगे रोम्बस, ये इसका खास नाम है, पैरेललोग्राम की एक कैटेगरी है, इसको हम रोम्बस कहते हैं। रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं माफ कीजिएगा, यानी इसके जो पैमाइश एंगल्स की 90 डिग्रीज की। रोम्बस में जो साइड्स हैं सबकी सब साइड्स, उनकी लेंथ आपस में बराबर है। तो हम एक चीज और है जो कि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों जहां पर आकर, जो रोम्बस की डेफिनेशन पर भी पूरी उतरती है और रेक्टेंगल की डेफिनेशन पर भी पूरी उतरती है, वो क्या है? फर्ज कर लीजिए आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर ऐसी हो जिसमें अपोजिट साइड्स, या यूं कहें इसमें चारों के चारों साइड्स की लंबाई आपस में बराबर हो और साथ ही साथ चारों के चारों एंगल्स भी 90 डिग्रीज के हों, तो हम ये इस तरह से, तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो हम बहुत दफा पढ़ भी चुके हैं, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है, हम स्क्वायर को रोम्बस या रेक्टेंगल का एक केस तो कह सकते हैं, लेकिन हम हर रेक्टेंगल को रोम्बस स्क्वायर नहीं कह सकते। हर पैरेललोग्राम को जिस तरह हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते, इसी तरह उसको स्क्वायर भी नहीं कह सकते। इसी तरीके से हम हर रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। अलबत्ता स्क्वायर जो है बैक वक्त पैरेललोग्राम को भी पर भी फिट बैठता है, रेक्टेंगल्स पर भी फिट बैठता है और रोम्बस पर भी फिट बैठता है। ये सारी के सारी जो इतनी सारी मैंने चीजें आपको बताई, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, कॉनकेव बताया, कॉन्वेक्स बताया, ट्रेपेजॉइड बताया, पैरेललोग्राम के बारे में बताया, रेक्टेंगल्स और रोम्बस के बारे में बताया और स्क्वायर्स के बारे में बताया। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू था। उम्मीद है आप कंफ्यूज हुए बगैर समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।